हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम जॉइंट टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे तीन टेबल्स को कनेक्ट करना। ठीक है, इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो आप सिर्फ तीन ही नहीं बल्कि चार या जितनी टेबल्स को चाहे आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं जॉइन ऑपरेशन के थ्रू। पर सिंपल एग्जाम्पल के लिए हमने तीन टेबल्स को जो है यहाँ पर क्रिएट किया है ताकि हम तीन टेबल्स को ज्वाइन करके आपको दिखा सकें। अगर आपको ये नहीं पता है कि जॉइन ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइंस क्या है, सेल्फ जॉइन क्या है, नेचुरल क्रॉस जॉइन क्या है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उन वीडियोस को देखने से आपको जॉइन कमांड्स की एसक्यूएल क्वेरी कैसे अप्लाई करनी, ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम ट्रिपल टेबल ज्वाइनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए तीन टेबल है। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल है और ये जो है ये डिपार्टमेंट टेबल है और ये जो है ये यहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट डिपार्टमेंट कनेक्टिविटी टेबल है। अभी क्या है मैं समझा देता हूँ। इस टेबल में देखिए स्टूडेंट आईडी, उनके नेम और उनकी क्लास है। इस वाली टेबल में स्टूडेंट आईडी और उनके डिपार्टमेंट्स क्या क्या है वो यहाँ शो हो रहे हैं और इस वाली टेबल में स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी शो हो रही है। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट क्या मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया है इस पहले वीडियो के अंदर, मैंने स्कूलिंग के अंदर जो अलग अलग लेवल्स होते हैं उन्हें डिपार्टमेंट के नाम से जो है क्रिएट किया है। यानी कि जो एक होता है हमारा फर्स्ट क्लास से पहले तक का स्ट्रक्चर, उसको हम प्रेप बोलते हैं, तो उसे मैंने नंबर दिया है 1। उसके बाद में फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी, तो उसे मैंने नंबर दिया है 2। फिर उसके बाद में 6, 7, 8 ये तीनों इन तीनों का जो सेगमेंट होता है वो कहलाता है अपर प्राइमरी, उसे मैंने नंबर दिया है 3। फिर उसके बाद में 9 और 10th ये होता है सेकेंडरी, उसे मैंने नंबर दिया है 4। एंड देन उसके बाद में 11th 12th ये होता है सीनियर सेकेंडरी, उसे मैंने नंबर दिया है 5। तो यहाँ पे इन टेबल्स के थ्रू मैंने ये दिखाया है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से देखूँ तो भी मुझे पता लग जाएगा कि 1 नंबर का स्टूडेंट 5वें डिपार्टमेंट आईडी के अंदर है, यानी कि वो सीनियर सेकेंडरी में पढ़ता है। सेकेंड नंबर वाला भी सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहा है, थर्ड वाला सेकेंडरी में पढ़ रहा है एंड फोर्थ वाला भी सेकेंडरी में पढ़ रहा है। और अगर मुझे नेम से जानना हो तो यहाँ नेम से दिख रहा है सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पर तो डेटा अलग अलग जो है टेबल्स के अंदर है। अब मुझे ऐसा डेटा चाहिए जहाँ पे मुझे पता चल सके कि खाली स्टूडेंट का नाम और डायरेक्ट उसके डिपार्टमेंट का नेम, यानी बाकी सारी वैल्यूज हटा दो। मुझे खाली ये जानना है कि कौन से स्टूडेंट का नेम क्या है और वो कौन से डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं वैसे तो, जैसे कि मैं स्टूडेंट टेबल और ये डिपार्टमेंट टेबल इन दोनों का ही इनर ज्वाइन कर दूँ तो भी डायरेक्ट ये टेबल मुझे रिसीव हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम तीन टेबल को मर्ज करना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम जो है यहाँ पर जो ये टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसका इनर ज्वाइन करेंगे इस वाली टेबल के साथ। ठीक है, जिसके अंदर दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है। एंड देन जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो उसके बाद उस टेबल का जो जुड़ के बनेगी, जो वर्चुअल टेबल बनेगी, उसको हम इस डिपार्टमेंट टेबल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से तीनों ही टेबल आपस में कनेक्ट हो गई और आउटपुट क्या जनरेट होगा, यहाँ पे सबसे पहले नेम फेच होगा स्टूडेंट का राजेश, फिर उसका एसआईडी देखा जाएगा 1। ठीक है, अब वो जाएगा इस टेबल में, 1 वाले का डिपार्टमेंट आईडी हो गया 5। ठीक है, लेकिन हमें तो नेम चाहिए, तो अब इस टेबल की कनेक्टिविटी से वापस 1 को, इस वाले 1 को जो मैच करके यहाँ देखा जाएगा 0, 1 एंड देन उसके अकॉर्डिंग सीनियर सेकेंडरी पता लगेगा। यानी कि ये वाली जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है ये 0, 1 आईडी कहाँ से रिसीव कर रही है, इस वाली टेबल से, ना कि इस वाली टेबल से। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये टेबल जो है यहाँ से नेम के अकॉर्डिंग आईडी जो है वो फेच किया जाएगा, यहाँ पे आकर के उस आईडी के अकॉर्डिंग उसका डिपार्टमेंट आईडी जो है वो चेक किया जाएगा एंड देन ये वाली जो डिपार्टमेंट टेबल जो है ये इस वाली टेबल के आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आईडी को चेक करेगी एंड देन उसका डिपार्टमेंट नेम शो कर देगी। तो इन शॉर्ट इन दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, ये नेम यहाँ लिख करके आ रहा है सामने। ठीक है, ये जो चारों नेम है यहाँ पे आ जाएंगे और इन दोनों टेबल का मर्जअप करने के बाद में जब उनको इस टेबल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी तीनों टेबल कंबाइंड होकर वर्क करेगी। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि जब डायरेक्टली इनर जॉइन से काम हो रहा है तो हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो मैंने इस एग्जाम्पल को सिंपलर बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर लिया है। आप खुद सोचिए कि जब डेटाबेस छोटे से छोटे स्टोरेज को भी बचाने की कोशिश करता है, तो अगर स्कूल डेटाबेस की बात करें तो हर स्टूडेंट के आगे प्रेप, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तो लिखेगा नहीं, क्योंकि उससे कैरेक्टर्स जो है बढ़ जाएंगे। उसके बजाय अगर वो उन सेक्शंस को नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई करे तो उसको हर बार सिर्फ एक कैरेक्टर ही टाइप करना रहेगा। और जब भी किसी को ये पता करना हो उस कैरेक्टर की वैल्यू क्या है तो वो इस वाली टेबल की हेल्प से उनके नेम पता कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के
ये इस तरह की टेबल का कंसेप्ट ये होता है कि टेबल्स के अंदर मौजूद टेबल के अंदर मौजूद डेटा को, जो कि बहुत ही ह्यूज लेवल पे हो सकता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो सकता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि स्टोरेज में आसानी रहे और स्टोरेज स्पेस बच भी सके। और जब भी उस न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, तो रिजल्टेंट टेबल्स है, यानी कि जो जुड़ी हुई टेबल है, उससे वो डेटा फेच करके शो कर सके। तो कुछ इस कंसेप्ट को एग्जामिन करने के लिए, प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए मल्टीपल टेबल को आपस में ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक आइडिया। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के लिए हम 3 टेबल्स काम में लेंगे। एक तो हमारी जो है स्टूडेंट 1, ठीक है, एक है डिपार्टमेंट और एक है हमारी स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। ये 3 टेबल्स हम बनाएंगे, जैसे कि इस वाले वीडियो में मैंने दिखा रखी थी। ये हमारी स्टूडेंट टेबल, ये वाली हमारी डिपार्टमेंट टेबल और ये स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसे रन कर लेते हैं। लॉगिन कर चुका हूँ मैं, तो मैं डेटाबेस एक्सेस कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरी टेबल्स बनी हुई है। डेटाबेस एक्सेस हो चुका है, शो टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इस स्टूडेंट 1 का नाम चेंज करके जो है स्टूडेंट कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 1 नाम से हमारी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी स्टूडेंट 1 है वहाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ तक हो सके ना आप शॉर्टकट का यूज़ कीजिए। मैं चाहूँ तो यहाँ फाइंड और रिप्लेस के थ्रू जो है वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, बट इसका नुकसान मुझे ये होगा कि जहाँ जहाँ मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ पे भी स्टूडेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, उससे बचने के लिए मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा हर जगह जो है टेबल नेम चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, तो मैंने सभी जगह नाम जो है स्टूडेंट कर दिया है। अब मेरी टोटल मिला के 3 टेबल है स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट, दूसरी है स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट और तीसरी है मेरी डिपार्टमेंट, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। ये वाली स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, ये डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं, और स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट जिसमें स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यू में लिखी हुई है। तो अब मैं मेरी टेबल पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल्स को शो कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी टेबल्स बना दी हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार जब टेबल अगर लाइव बनाते हैं तो बिना वजह वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। मैंने टेबल्स पहले से बना रखी है ताकि जो है आप लोगों को सहूलियत रहे और टेबल बनने तक में जो टाइम लग रहा है आप लोगों का वो टाइम सेव हो जाए। ये हमारी स्टूडेंट टेबल बनी हुई है, SID, नेम और क्लास। इसमें मैंने यहाँ पे 8वीं क्लास भी ले ली, 8th क्लास भी ले ली है। ठीक है, जो कि हमारा जो है अपर प्राइमरी सेक्शन में आता है, यानी कि इसका नंबर हो गया 3। ठीक है, अब मैं दूसरी टेबल शो करता हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, स्टूडेंट आईडी और उसका डिपार्टमेंट का आईडी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं तीसरी टेबल शो करता हूँ जो कि है डिपार्टमेंट। ठीक है, ये देखिए, तो कुल मिला के ये तीनों टेबल्स में सामने है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल जहाँ पे स्टूडेंट आईडी, उनका नेम, उनकी क्लास लिखी हुई है। ये वाली टेबल जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी हो उसके सामने उसका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का आईडी लिखा हुआ है, और इस वाली टेबल में भी स्टूडेंट आईडी उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं। अब मुझे इन तीनों टेबल को ज्वाइन करके क्या डेटा चाहिए कि स्टूडेंट का नाम शो हो और साथ के साथ उसका डिपार्टमेंट नेम मुझे शो हो। अब उसके लिए या तो मैं इन दोनों टेबल को भी इनर ज्वाइन करके शो कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन करके मैं शो कर सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने एक क्वेरी लिख दी है कि जो हमारी स्टूडेंट टेबल है उसका डिपार्टमेंट टेबल के साथ इनर ज्वाइन करो, एंड देन उससे जो वर्चुअल टेबल बनेगी, जो हमारी व्यू टेबल बनेगी, उसमें से खाली नेम और डी नेम ही मुझे शो करो। और कंडीशन तो आप सबको पता ही है, इनर ज्वाइन की जो कंडीशन होती है कि दोनों में कॉमन वैल्यूज जो SID वो मैंने ले ली है। तो ये देखिए, ये आउटपुट मेरे सामने आ चुका है। तो ये आउटपुट एक्चुअली अभी फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल को ज्वाइन करके बनाया है, स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल क्वेरी थी। ठीक है, मेरा कंसेप्ट क्या है वो मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले इस वाली टेबल में से स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग उसके आईडी फाइंड आउट करो। ठीक है, देन यहाँ पे उसके आईडी के अकॉर्डिंग उसका डिपार्टमेंट आईडी डिसाइड हो रहा है। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, उससे दोनों टेबल मर्ज हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो तीसरी टेबल है ये वापस इस टेबल में से आईडी को लेगी। ठीक है, एंड देन उस आईडी के अकॉर्डिंग आगे उसका नेम सर्च करेगी, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल को ये नहीं पता चलेगा कि 1 आईडी किस स्टूडेंट की है,
और यहाँ पे हमारी स्टूडेंट टेबल को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है उनके नेम क्या है, ये खाली इस टेबल को पता है, बीच वाली टेबल को, तो वो इन दोनों को ही ये डेटा शो करेगी। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ इस तरह का आउटपुट जनरेट होगा। तो ये मैं 3 टेबल्स की हेल्प से कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 टेबल्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन क्या है कि बार बार हर स्टूडेंट के नेम के आगे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अपर प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी से लिखने में बहुत ज़्यादा स्टोरेज वेस्ट होता है। उससे बचने के लिए मैं न्यूमेरिक वैल्यूज काम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं 3 टेबल को ज्वाइन करना। ठीक है, आई रिपीट, ये जो मैंने क्वेरी दी थी ये 2 टेबल्स के ऊपर अप्लाई करी मैंने। मैं यही आउटपुट इन तीनों टेबल को ज्वाइन करके आपको शो करूंगा। तो उसके लिए हम क्वेरी समझ लेते हैं। मैंने यहाँ क्वेरी पहले लिख रखी है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमारी ये जो 2 टेबल है, ठीक है, ये वाली, ये स्टूडेंट टेबल और ये हमारी स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल, ये देखिए नाम लिखे हुए हैं इनके। तो इन दोनों टेबल को पहले मैं ज्वाइन करूंगा, इन दोनों का मैं इनर ज्वाइन करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद में सपोज इन दोनों का इनर ज्वाइन करके इस टेबल को नाम दे दिया मैंने एक्स टेबल मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब उस एक्स टेबल का मैं इनर ज्वाइन करूंगा डिपार्टमेंट के साथ। तो इस तरह से ये दोनों टेबल जो है ये कंबाइंड होकर के वापस इस टेबल के साथ कंबाइंड हो जाएगी। तो इससे एक थर्ड लेवल की जो है व्यू टेबल क्रिएट होगी जिसके अंदर सारे कॉलम्स होंगे, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 2 ही कॉलम शो कराऊंगा। एक तो स्टूडेंट टेबल में से नेम और डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम, बाकी सारे कॉलम में हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब समझते हैं क्वेरी कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का जो है इनर ज्वाइन करो स्टूडेंट डिपार्टमेंट टेबल के साथ। ठीक है, देन वो जो टेबल बनी उस टेबल का जो है डिपार्टमेंट टेबल के साथ ज्वाइन कर। तो हमने क्या किया कि हमने स्टूडेंट टेबल का जो है इनर ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल के साथ में, एंड देन उससे जो व्यू टेबल बनी है उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद उस व्यू टेबल का हमने डिपार्टमेंट के साथ फिर से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आप क्वेरी का देखें तो लिखी हुई भी ऐसे ही है, सेलेक्ट नेम एंड डी नेम, यानी कि स्टूडेंट टेबल में से तो नेम सेलेक्ट करो और डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करो। ठीक है, लेकिन कैसे, उसके लिए पहले जो है स्टूडेंट टेबल जो है उसका इनर ज्वाइन करो स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल के साथ। वो कंडीशन क्या दी हमने, जहां पे दोनों के ही अंदर जो एसआईडी कॉमन हो। ये हमारा फर्स्ट इनर ज्वाइन था। अब ये जो सेगमेंट बना, ये जो टेबल बनी, इस टेबल को हम एक बार एक्स नाम दे देते हैं। इस टेबल का फिर से देखो हमने इनर ज्वाइन किया, यहाँ पे ये ज्वाइन डिपार्टमेंट, इसको डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन कर दो। किस कंडीशन पे कि डिपार्टमेंट का जो एसआईडी है वो स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के जो है एसआईडी के बराबर हो। ठीक है, इस तरह से मैं तीनों ही टेबल जुड़ जाएगी। अब आप सोचोगे कि सर जब इन दोनों ही टेबल को, यानी स्टूडेंट और स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल को अगर हमने ज्वाइन करके एक टेबल एक्स क्रिएट करी तो यहाँ पे इस जगह पे उस टेबल एक्स का नाम आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जैसा मैंने बताया स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल जो है वो इन दोनों ही टेबल्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है। यानी कि ये भी जो अपना डेटा एक बार इसी से मैच करेगा और ये भी अपना डेटा इसी से मैच करेगा। यानी कि ये एसआईडी जो है ये इस एसआईडी से मैच हो रही है और ये जो एसआईडी है वो भी इस वाले एसआईडी से मैच हो रही है। यूनिक ये डायरेक्ट इससे मैच हो रही है। ठीक है, तो इसकी कनेक्टिविटी भी इससे और इसकी कनेक्टिविटी भी इससे, तो ये मीडिएटर टेबल का रोल प्ले कर दी है। तो चलिए अब हम इस क्वेरी को लाइव परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले वेट क्वेरी यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाली। ठीक है, Ctrl+C, देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए टेबल एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, पहले क्वेरी समझ लेते हैं जो मैंने समझाई। स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल का इनर ज्वाइन करो। ठीक है, एंड देन उससे जो टेबल बन रही है उसका इनर ज्वाइन करो डिपार्टमेंट टेबल के साथ में। इस तरह से 3 टेबल को मिलाकर के एक कॉमन व्यू टेबल बन गई। अब उस व्यू टेबल में सारे कॉलम आ गए। ठीक है, A to Z अगर हम बात करें तो, यानी कि एसआईडी नेम क्लास, एसआईडी डी नेम, एसआईडी DID, ये सारे कॉलम आ गए उस व्यू टेबल में। लेकिन मुझे उसमें से खाली क्या शो करना है, सिर्फ और सिर्फ नेम और डी नेम ही शो करो। तो इस तरह से ये टेबल मेरी तीनों टेबल्स ज्वाइन होकर ये आउटपुट मेरे सामने आया। अगर आप देखें तो ये आउटपुट जो है इस टेबल का ये बिल्कुल इस वाले आउटपुट के इक्वल है, लेकिन ये आउटपुट 2 टेबल का इनर ज्वाइन करने से आया है और ये आउटपुट 3 टेबल का इनर ज्वाइन करने से आया है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ आपके माइंड में आए कि जब डायरेक्ट 2 टेबल को ज्वाइन करने से आउटपुट आ रहा है तो 3 टेबल की जरूरत क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू डेटाबेस टेक्स्ट के बजाय अगर पॉसिबल हो तो उसको न्यूमेरिक में लेना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उससे उसका काफ़ी स्टोरेज स्पेस बच जाएगा। तो जब अगर मुझे ये जानना हो, मतलब मुझे हर एक स्टूडेंट का जो है डिपार्टमेंट जो है साथ के साथ स्टोर करना हो, तो मैं DID से काम चला सकता हूँ। तो इससे टाइम भी मतलब इससे डेटा एंट्री भी फटाफट होगी, एग्जीक्यूशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और सबसे मेन स्टोरेज स्पेस कम काम में आएगा। और जब भी मुझे उनका वैल्यू जो है टेक्स्ट के अंदर चाहिए तो ये वाली जो वैल्यूज है ये ऑटोमेटिक इस टेबल से टेक्स्ट वैल्यू को ले लेगी और देन शो कर देगी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, मैं इस क्वेरी को ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको पता लगे तीनों टेबल एक्चुअली में मर्ज कैसे हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
नेम के साथ जो है DID भी ले लेता हूँ, ठीक है, STD, चल डायरेक्ट DID लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें टेबल को डिफाइन करना होगा, इसको department.did, ये मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब मैंने तीनों टेबल में से एक एक कॉलम ले लिया है। स्टूडेंट टेबल में से नेम ले लिया है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल में से DID ले लिया है, और डिपार्टमेंट टेबल में से DID का नेम ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ऑन स्टूडेंट डॉट SID, इन दोनों का मैंने इनर ज्वाइन कर दिया है। ओके सॉरी, इनर ज्वाइन नहीं किया अभी तक, ये आ गया। स्टूडेंट और स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल का इनर ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आउटपुट आएगा, ठीक है, अब उसके लिए पहले कंडीशन भी देते एक बार, ठीक है, ये मैंने कंडीशन भी दे दी, ठीक है। अब जो है मैं इसको डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, और डिपार्टमेंट की भी मैं क्वेरी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए मैंने क्वेरी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, मैंने खाली क्या किया कि स्टूडेंट टेबल में से नेम ले लो, SID अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल में से DID ले लो, और डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम ले लो, एंड देन उन्हें मुझे यहाँ शो कर दो। तो इन तीनों टेबल को मर्ज करके डेटा मैंने यहाँ पे शो कराया है। तो मुझे पता लग रहा है कि नेम राजेश, उसका डिपार्टमेंट ID 3 है, और डिपार्टमेंट का नेम क्या है जो है वो सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ रहा है। अमित, इसका DID है 4, इन डिपार्टमेंट ID है 4, इट मीन्स कि ये सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहा है, ठीक है। एंड ज्योत्सना जो है इसका है 2, यानी कि अपर प्राइमरी में है, ठीक है। एंड विकास जो है ये 4th में, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में। तो इस तरह से मैंने तीनों ही टेबल को मर्ज करके डेटा यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से इस क्वेरी की मदद से हम 3 टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4 या 5 टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट से, जैसे सपोज ABCD 4 टेबल्स हैं, ठीक है, मेरे पास में, इसको साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास में A है, ठीक है, फिर कोमा B है, फिर कोमा मेरे पास में C है, फिर कोमा मेरे पास में D है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, A का जो है इनर ज्वाइन कर दूंगा मैं B के साथ, और इसको मैंने नाम दे दिया टेबल X, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है, जो X टेबल जो है इसका मैंने इनर ज्वाइन कर दिया C टेबल के साथ, और इसको मैंने नाम दे दिया Y, ठीक है। फिर इस Y का जो है मैंने इनर ज्वाइन कर दिया मैंने D के साथ। इस तरह से जो है मेरी रिजल्टेंट टेबल बनेगी, एंड देन उसमें से मैं कोई भी कॉलम सेलेक्ट करके जो है शो करवा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि AOB अलग कर दिए, COD अलग कर दिए, देन उनका मजहब कर दिया, ऐसे नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना होगा, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो X Y ये टेबल के जो नेम मैं दे रहा हूँ ये हम नहीं देंगे, ये सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। जैसे मैंने ये क्वेरी दी तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट और स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल जुड़ गई, उससे एक व्यू टेबल बनी जो हमें शो नहीं हो रही है वो बनी, एंड देन फिर वो डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन हो गई, वो उससे वापस व्यू टेबल बनी, लेकिन उसमें से भी मैंने जो कॉलम के नेम दिए खाली वही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी को चेंजेस करूँ, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब देखिए क्या होता है, कितनी जो है मैसिव टेबल हमें शो होगी, ठीक है। ये देखिए तीनों टेबल का सारा डेटा शो हो रहा है। SID नेम और क्लास ये स्टूडेंट टेबल का डेटा है, SID और DID ये स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट टेबल का है, और ये SID और डिपार्टमेंट नेम जो है डिपार्टमेंट टेबल का है। तो कुल मिलाकर के ये वो टेबल है जो फाइनल आउटपुट बन रहा है। सबसे पहले इन दोनों टेबल को मर्ज करके, यानी यहाँ तक का जो सेक्शन है खाली फर्स्ट पार्ट में खाली यहाँ तक बनेगा, देन इस टेबल का मर्जअप हो जाएगा इस वाली टेबल के साथ, तो ये पूरी टेबल बनेगी, और इसमें से भी मैंने जिन कॉलम के नेम दिए वही शो होंगे, और अगर सारा डेटा शो कराना चाहता हूँ तो सारा शो होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि हमने जो टेबल नेम यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, उन टेबल नेम में से भी जो कॉलम नेम हमने दिए खाली वही हमें शो हो रहे हैं। तो कुछ इस कंसेप्ट के साथ 3 या 3 से ज़्यादा टेबल्स ज्वाइन की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको ट्रिपल टेबल्स को ज्वाइन करना का कंसेप्ट जो है आसानी से समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, या आपको कोई फीडबैक या कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाह रहे हैं तो। हमने अभी तक जो भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वाले वीडियो के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।